हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। जैसे कि कोई भी शॉप में कोई सेल लगती है वहाँ पे, राइट, 20% ऑफ 30% ऑफ होती है, मतलब जो भी वहाँ पे एमआरपी होती है हमारे पास, मार्क प्राइस जो होता है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट में, अगर हम उसमें डिस्काउंट लगा दें तो हमें हमारा जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट। मार्क प्राइस में से जो रिडक्शन होता है हमारा वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट, करेक्ट। डिस्काउंट जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कैन से सेल प्राइस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था डिस्काउंट। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करें तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको एक स्टॉल लगाना है, सपोज चॉकलेट का उसने कोई स्टॉल लगाया, ओके। एंड उस स्टॉल में कोई भी जो भी चॉकलेट का जो भी स्टॉल है वो क्या कर रहा है, वो एक पर चॉकलेट को, एक पीस को क्या कर रहा है, एक पीस को वो 10 रुपए में उसको बेच रहा है, करेक्ट। मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है पर चॉकलेट, सेलिंग प्राइस पर चॉकलेट क्या है, ₹10, करेक्ट। उसका जो भी चॉकलेट स्टॉल है उसका एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹10 है ना। हमें क्या ध्यान देना है कि वो जो भी सेल कर रहा है ये चॉकलेट, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो तो हमें तभी पता चलेगा, राइट, कि उसने वो चॉकलेट जो था वो पर चॉकलेट उसने कितने में खरीदा था एंड फिर वो उसको कितने में बेच रहा है। ठीक है, तो हमें ये सेलिंग प्राइस बोला कि ₹10 है पर चॉकलेट के, एंड ऑल्सो हमें ये बोला गया है कि बाइंग प्राइस जो थी पर चॉकलेट की जो बाइंग प्राइस थी वो कितनी थी, ₹5। मतलब मैं क्या बोल रही हूं कि सपोज उसमें टोटल 100 चॉकलेट्स लिए, टोटल 100 चॉकलेट्स खरीदे, करेक्ट। टोटल 100 चॉकलेट्स खरीदे कितने में, ₹500 में, ठीक है। 100 चॉकलेट उसने ₹500 में खरीदे, मतलब एक चॉकलेट का उसे कॉस्ट कितना पड़ा, ₹5, करेक्ट। एक चॉकलेट का उसको बाइंग प्राइस कितना पड़ा, ₹5। ठीक है, तो यही जो बाइंग प्राइस है एंड ये जो सेलिंग प्राइस है, हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये बाइंग प्राइस होता है ये हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, जितने में हमने खरीदा कोई भी आइटम, ठीक है, जितने में हमने खरीदा कोई भी आइटम एंड उसको ही हमने जितने में बेचा, सेलिंग प्राइस जो होता है सेल प्राइस। ओके, तो इसने क्या किया है कि इसने 100 चॉकलेट ₹500 में लिए, मतलब इसको पर चॉकलेट का कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर चॉकलेट विल बी ₹5, करेक्ट। एंड वो क्या कर रहा है कि हर एक चॉकलेट को ₹10 में बेच रहा है, हर एक चॉकलेट को ₹10 में। एक चॉकलेट को उसने, सपोज मैं बोलूं कि मैंने किसी से लिया ₹5 में, कोई चीज मैंने खरीदी एंड मैं दूसरे इंसान को उसको ₹10 में बेच दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ₹5 क्या हुआ, चला गया, ठीक है। ₹5 मैंने जिससे खरीदा मैंने उसको दे दिया, ठीक है, मैंने उसको दे दिया उस चॉकलेट का ₹5। बट अगर मैं उसी चॉकलेट को अब ले जाकर मैंने उसको किसी दूसरे इंसान को बेच दिया, कितने में, सेल प्राइस मेरा कितना है, ₹10 में बेच दिया, ठीक है। मतलब मैंने कितना खर्च किया, ₹5 खर्च किया एंड मैंने कमाया कितना, ₹10, ठीक है। ₹5 में खर्च किया मैंने कॉस्ट प्राइस एंड ₹10 मैंने कमा लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट हो रहा है मेरा, प्रॉफिट क्या है यहाँ पे मेरा, प्रॉफिट विल बी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस which will be rupees 10 minus rupees 5 which will be rupees 5। मतलब उसको एक चॉकलेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का, राइट। एक चॉकलेट में उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसको ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, क्योंकि उसने 5 रुपए में तो खरीदा ही था एंड ऑलरेडी वो 5 रुपए उसको और प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या था, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट हो गया हमारा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्यों लेते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी होता है, राइट। तो यहाँ पे ओरिजिनल क्या था, कॉस्ट प्राइस जो था वो है, राइट। प्रॉफिट क्या है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो उस प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। तो जब उसका कॉस्ट प्राइस ये इनिशियल प्राइस था एंड जो सेल प्राइस हुआ है वो क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज्ड प्राइस है, करेक्ट, वो इंक्रीज्ड प्राइस है। ऑफकोर्स कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस होगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 5 रुपीज एंड प्रॉफिट कितना हमारा, 5। देन 5 by 5 into 100 will be what, 100%। तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। इसको क्या हुआ, 100% का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसने जितने में खरीदा है एक आइटम को, उसको उससे ज्यादा में वो बेच रहा है। बट तब क्या होगा जब मैं बोलूं कि, जैसे इसने बोला कि इसका कॉस्ट प्राइस 5 था, ठीक है, व्हाट इफ एक दूसरा इंसान है, ठीक है, जो दूसरा इंसान है वो क्या कर रहा है, उसने इसको 5 रुपीज में तो खरीदा, ठीक है, उसने टोटल अमाउंट 500 में 100 चॉकलेट्स खरीदे, बट वो क्या कर रहा है, जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, जो सेकंड पर्सन है वो क्या कर रहा है कि वो हर एक चॉकलेट को 4 रुपीज में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ₹4। यहाँ पे क्या कर रहा था, 5 में खरीदा 10 में बेचा, यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 में खरीदा एंड 4 में बेच रहा है। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया, 5 रुपए इन्वेस्ट किया, उसके 5 चले गए खुद के एंड, बट जब उसने उसको बेचा किसी और के पास तो उसको फिर कितने मिले, सिर्फ 4 रुपए वापस मिले, उसे 1 रुपया उसका वापस नहीं मिला, मतलब उसको क्या हुआ, वहां पे लॉस हुआ। तो लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सेलिंग प्राइस जो हमारी होती है ना, वो सेलिंग प्राइस अगर हमारी बाइंग प्राइस से छोटी हो, कम हो, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। एंड जब प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमारी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, जितने में हमने खरीदा, हम अगर उससे ज्यादा में उसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बट अगर हम उससे कम में उसको बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ऑल्सो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेम चीज यहाँ पे भी, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ही ओरिजिनल प्राइस होता है, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें चाहे हम जब लॉस की बात करें, वो दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस ही हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस होता है एंड सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है, उससे इंक्रीज होती है, इसलिए उससे ज्यादा होती है, इसलिए हमें प्रॉफिट होता है। बिकॉज प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस क्या होता है हमारा, लॉस हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉस तभी होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, मतलब हमने जितने में खरीदा हम उससे कम में उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें लॉस होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ओरिजिनल प्राइस बट क्या है, कॉस्ट प्राइस ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। कॉस्ट प्राइस हमारा हर केस में ओरिजिनल प्राइस होगा, हर केस में ओरिजिनल प्राइस होगा कि हमने जितना भी खरीदा हम उसको कितने में फिर बेच रहे हैं। तो अगर हम इंक्रीज करके बेच रहे हैं उसका प्राइस तो हमें प्रॉफिट होगा, बट अगर हम उसको डिक्रीज करके बेच रहे हैं उसका प्राइस तब हमें लॉस होगा। एंड उस सिचुएशन में हमारा जो लॉस आएगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड ये उसका परसेंटेज हम हर केस में, दोनों केस में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को या ओरिजिनल प्राइस ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस है एंड सेल प्राइस, बेसिक टर्म्स जो हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट। ओके, एक और चीज होती है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में, जैसे कि आफ्टर बाइंग समथिंग उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़े, राइट। जैसे कि हमने कुछ खरीदा एंड हमें वो कहीं और से मंगाना है, राइट, तो ऑफकोर्स उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, राइट। एंड अगर उसको कुछ डैमेज हो गया सपोज, तो हमें उसमें रिपेयर कॉस्ट भी लग सकता है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, रिपेयर कॉस्ट लगेगा। तो ये जो चार्जेस होंगे इसमें जितना भी खर्चा होगा हमारा, राइट, जितना भी खर्चा होगा वो हमारा खुद का प्राइस, लाइक हमारा ही खर्च होगा, राइट, क्योंकि हमने वो हमारे ही कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। नहीं, जैसे कि मैंने जितने भी कॉस्ट प्राइस में कोई आइटम खरीदा, ठीक है, फिर मैंने उसको रिपेयर कराया तो उसमें भी मेरे ही पैसे गए, करेक्ट, उसमें भी मेरा ही खर्चा होगा, तो वो मेरे ही कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, करेक्ट। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं, एंड अगर हमारा इंटेंशन उसको ऑफकोर्स सेल करने का है कि हम प्रॉफिट के लिए हम उसको खरीद के हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, कहीं और से हमने खरीदा है, हम उसको कहीं और बेचना चाह रहे हैं, एंड हमें उसमें और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, तो वो क्या होता है, उस तरह के जो चार्जेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस। समटाइम्स व्हेन एन आइटम इज बॉट, some additional expenses are made while buying, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, फिर डिलीवरी चार्ज होता है हमारा, राइट, कहीं और से हम मंगाया, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें डिलीवरी चार्ज लगते हैं, राइट। जितना कॉस्ट उसका पड़ रहा है उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है, तो उस तरह के जो चार्जेस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस। एंड ये चार्जेस जो होते हैं हमारे कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये किसमें होता है, इंक्लूड्स इन कॉस्ट प्राइस। इसको हम सेलिंग प्राइस में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, करेक्ट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा जितना कॉस्ट मतलब खरीदने में उसको गया हमारे पैसे, हम उसको बाकी चार्जेस भी हमारे ही जा रहे हैं, तो हमारा वो टोटल उसमें कितना खर्चा हुआ वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, करेक्ट। नाउ लेट्स सी कि जो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो ये स्टॉल लगा है, ठीक है, उसने 500 का 100 चॉकलेट्स खरीदे, मतलब पर चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 5 रुपीज। बट हम क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि उसको बेचने से पहले उनको क्या करना है, दे वांट टू डेकोरेट इट, ओके, लाइक रैप करके या फिर टेप से, रिबन से, इस तरह से डेकोरेशन चार्जेस दे आर डूइंग, कि डेकोरेशन चार्जेस जो लग रहा है, डेकोरेशन चार्जेस इधर रिबन और रैपिंग पेपर, करेक्ट। तो इसके जो चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं, हर एक चॉकलेट पे पर चॉकलेट डेकोरेशन चार्जेस जो है पर चॉकलेट कितना है, सपोज ₹2 है, ओके।
ओके, सपोज मैं बोल रही हूँ कि हमारा डेकोरेशन चार्ज कितना है 2 रुपीज। ओके, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस विल बी ₹5 प्लस ₹2, राइट। ये जो एक्चुअल जितना में खरीदा हमने एंड प्लस उसके ऊपर और जितना एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लगे, तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ₹7। मतलब हमने हर एक चॉकलेट के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया? ₹7 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ वो कितने में सेल कर रहा है उसको? 10 रुपीज में। तो हमारा अभी भी क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस अभी भी हमारा सेलिंग प्राइस से कम है, तो हमें अभी भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा? सेलिंग प्राइस माइनस जो नया कॉस्ट प्राइस आया है हमारा, राइट। ये अपडेटेड कॉस्ट प्राइस है, वो हमारा हो जाएगा तो ₹10 माइनस ₹7 विच विल बी ₹3। मतलब उसको हर एक चॉकलेट में अभी भी कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितना था? 5 रुपीज का, बट हमने क्या किया? उसमें से 2 रुपए और हमने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिए उस चॉकलेट्स को डेकोरेट करने में, तो हमें अब सिर्फ 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं जो हम बिफोर सेलिंग, जो उस पे हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उस आइटम पे, इधर वो कॉस्ट प्राइस हो, उसको खरीदने की प्राइस हो, या फिर हम उस पे जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस जो भी होंगे वो सारे हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस if a profit of 5% is made on a cycle of ₹700 with ₹50 as overhead charges। तो इतने में उसने खरीदा एंड 50 रुपीज उसमें उसको और एक्स्ट्रा चार्जेस लगे एंड उसने कितने अमाउंट में उसको बेचा होगा कि उसको 5% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो 5% प्रॉफिट चाहिए हमें, तो हमें क्या करना है? हमें उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है जिससे कि हमें 5% का प्रॉफिट हो। ओके, सो हम क्या करेंगे? 5% प्रॉफिट मतलब कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा ये हमें देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो जो हमने जितने में एक्चुअल में उसको खरीदा एंड प्लस उसमें जितने एक्स्ट्रा चार्जेस आए, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? ₹750। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया एंड हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, एंड हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो हम परसेंटेज तो निकाल लेते हैं जब हमें प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस दिया, बट हमें यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिया बट प्रॉफिट नहीं दिया। हमें प्रॉफिट की ही वैल्यू चाहिए कि कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, ना कि परसेंटेज। परसेंटेज ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं? हम कॉस्ट प्राइस एंड 100 को इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100। सेम चीज है, वही याद है हमने ये डिस्काउंट में किया था। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100, राइट। एंड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस बाय 100। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5%। तो हम 5 यहां ले लेंगे इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 750, राइट। तो 750 हमने यहां ले लिया बाय 100। कितना हो गया? 0 0 हमारा कैंसल हो गया, करेक्ट। एंड 5 1 5, 5 2 10, विच इज 75/2, करेक्ट। विद क्या हो जाएगा वो? 37.5 रुपीज, करेक्ट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको? 37.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट पता है एंड मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, तो मैं सेलिंग प्राइस बता सकती हूँ।
प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, करेक्ट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹750 प्लस प्रॉफिट कितना है, ₹37.5। तो ये कितना हो जाएगा, 37 प्लस 750 हमारा कितना होगा, 787.5। अगर हम इतने में इसको बेचेंगे ₹787.50 पैसे में, तब हमें क्या होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। तो देयर इज अ शॉपकीपर, उसने क्या किया, उसने 2 टीवी सेट खरीदा, ओके, इच 10,000 की थी। ओके, तो पहला जो भी टीवी सेट था 10,000 का था कॉस्ट प्राइस, एंड उसने क्या किया, उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया। ओके, सेम चीज दूसरे टीवी के साथ उसने क्या की, उसने दूसरे टीवी को 10% लॉस में बेच दिया। तो हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल बताना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ कि ओवरऑल उसको लॉस हुआ, मतलब दोनों टीवी का मिला के उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों टीवी की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। करेक्ट, हमारे पास दोनों टीवी की कॉस्ट प्राइस है, बट हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, तभी तो हम ओवरऑल निकालेंगे, राइट, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20,000। तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए, तभी तो हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। करेक्ट, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों टीवी की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो 10% प्रॉफिट, हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिया, परसेंटेज में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज को चेंज करके हम उसको रुपीस में निकाल देंगे, राइट। एंड हमें ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रॉफिट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100, करेक्ट। एंड लॉस क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100, करेक्ट। एंड दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 10,000। तो फर्स्ट टीवी में प्रॉफिट हुआ, सेकंड में लॉस हुआ, तो फर्स्ट टीवी में कितना प्रॉफिट हुआ हम वो देखेंगे पहले, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन टीवी 1, ओके, फर्स्ट टीवी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने परसेंटेज से हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। सो दैट्स व्हाई 10 इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। तो ये ले लेंगे हम 10,000 बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 0 हमारे कैंसिल हो गए, बचे कितने, 1,000। मतलब उसको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 10,000। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी फर्स्ट टीवी की, टीवी 1 की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस विच विल बी सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है हमारा 10,000 एंड प्रॉफिट कितना है 1,000, तो कितना होगा हमारा टोटल ₹11,000। मतलब उसने फर्स्ट टीवी को 11,000 में क्या क्या बेच दिया, करेक्ट। नाउ हमें क्या करना है, अब हम लॉस देखेंगे, लॉस इन टीवी 2। सेकेंड टीवी को उसने 10% लॉस में बेचा है, तो हमें क्या देखना है कि उसको कितना लॉस हुआ एंड उसने कितने में उसको बेचा। तो लॉस क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज भी हमारा 10% है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10,000 बाय 100 विच विल बी अगेन ₹1,000। मतलब उसने 1,000 के लॉस में उसको बेचा, तो 1,000 का लॉस हुआ उसको, तो सेलिंग प्राइस मेरी क्या होगी ना, सी। यहाँ पे क्या है, जब हम प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस देखते हैं तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो तभी होगा, राइट, जब सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मेरा ऐड होगा, तभी मेरी सेलिंग प्राइस मिलेगी, करेक्ट। बट
लॉस की जब हम बात करते हैं, लॉस में अगर हम देखें तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, राइट। मतलब जितने में मैंने खरीदा उससे मैं कम में बेच रही हूँ। तो अगर इसने 10,000 में खरीदा है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, राइट। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 1000 विच विल बी ₹9,000। तो इसमें इसको 1000 का प्रॉफिट हुआ इससे, एंड इसमें इसको 1000 का लॉस हुआ। यहाँ पे इसने 11,000 में बेचा एंड दूसरे टीवी को उसने 9,000 में बेचा। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 11,000 plus 9,000 which will be 20,000। अब नाउ सी की टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, टोटल कॉस्ट प्राइस 10,000, पहले टीवी का दूसरे टीवी का भी 10,000 मतलब 20,000। नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस को देखो एंड टोटल सेलिंग प्राइस को देखो, ये भी 20,000 है, ये भी 20,000 है। भले उसको एक टीवी में प्रॉफिट हुआ हो एंड दूसरे टीवी में लॉस हुआ हो, बट ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ। उसने जितने में खरीदा उतने में दोनों को बेच दिया, ठीक है। हमने क्या देखा, ओवरहेड चार्जेस पहले, राइट। तो ओवरहेड चार्जेस जो होते हैं हमारे, इसमें ऐड होते हैं हमारे कॉस्ट प्राइस में। नाउ एक चीज होती है टैक्स होता है, टैक्स, ओके। तो टैक्स बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, ओके। तो जैसे कि हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं किसी शॉप से, चाहे बड़ी शॉप हो छोटी शॉप हो, ठीक है। एक बहुत बड़ी शॉप है, वहां से हमने सपोज फ्रिज लिया, ठीक है। फ्रिज लिया तो फ्रिज की जो प्राइस होगी ऑलरेडी एक रिटर्न प्राइस होगी, राइट। एक एमआरपी होती है जो हमारी मार्क प्राइस। तो ये जो प्राइस है एमआरपी, तो ये इनिशियली यही इसकी सेलिंग प्राइस है, राइट। यही हमारे उस दुकान के लिए वो उसकी सेलिंग प्राइस है, बट हमारे लिए वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। बट एज अ शॉपकीपर अगर मैं देखूं तो इस कोई भी आइटम में जो भी वो आइटम वहां बेच रहा है उस पे एक प्राइस और ऐड होती है, वो क्या कहलाती है, टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स इज बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज होती है। गवर्नमेंट चार्ज करता है टैक्स किसी भी आइटम के सेल पे, किसी भी जो भी हम जितने भी शॉप होते हैं, जितने भी वहां आइटम सेल होते हैं, जितने भी बेचे जाते हैं, जितने भी आइटम, उन हर एक आइटम पे गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है, एक अमाउंट चार्ज करती है, ओके। जैसे कि डिसाइडेड होता है, सपोज जैसे कि मैंने बोल दिया कि ठीक है यहाँ के जितने भी फ्रिजेस हैं सब में 10% का टैक्स या फिर 5% का टैक्स ऐड होगा, ओके। तो उनके जो भी सेलिंग प्राइस है, उनकी जो भी सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम वो टैक्स डिसाइड करते हैं। जैसे अगर 100 रुपीज है किसी की सेलिंग प्राइस, ठीक है, कोई आइटम है 100 रुपीज एंड मैंने बोला कि इस पे 5% का टैक्स है, 5% टैक्स ऐड होगा अगर ये आइटम जब सेल होगा, ठीक है। तो 100 रुपीज का तो उसका सेलिंग प्राइस ही था, बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, 5% टैक्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो कितना टैक्स ऐड होगा, टैक्स हमारा कितना ऐड होगा, टैक्स का परसेंटेज, राइट, टैक्स का परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस बाई 100। सेम चीज, ये 5% जो था वो क्या हो रहा था, 5% जो था वो, अगर मैं बोलूं कि मेरा 100, ठीक है, मैं सपोज, ठीक है, मेरा सेलिंग प्राइस 200 है, ओके, इसका एंड 200 पे मैं 5% का टैक्स मेरे को ऐड करना है, फिर मुझे वो बेचना है, तो क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 5% का जो टैक्स है, अगर 100 रुपए होते उसकी सेलिंग प्राइस तो उस पे 5% का टैक्स लगता, करेक्ट, 5% का टैक्स लगता। बट
अगर 1 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए की कोई चीज है तो उसपे कितना टैक्स लगेगा? 5/100। 100 पे 5% का टैक्स है तो 1 पे कितना होगा? 5/100। करेक्ट, 5% नहीं, 5 रुपीज 5 का टैक्स है, बिकॉज 5% टैक्स बोल रहा है, राइट? तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि 100 रुपीज पे 5 रुपीज का टैक्स होगा। तो 100 पे 5 रुपीज का टैक्स है तो 1 पे कितना होगा? 5/100 रुपीज का टैक्स होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 200। तो 200 पे कितना होगा हमारा? 5/100 into 200। Now see this and see this। ये क्या है? टैक्स इज इक्वल टू टैक्स परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस बाय 100, राइट? तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? टैक्स परसेंटेज इज 5, सेलिंग प्राइस इज 200 बाय 100। ये कैंसिल हो गया। 5 into 10 इज 10 रुपीज। मतलब इस 200 के आइटम में हमारा कितना टैक्स लगेगा? 10 रुपीज का टैक्स ऐड हो जाएगा उसमें। ओके, तो इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 210 रुपीज। गॉट इट। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स होता है सबसे पहले, जो कि शॉपकीपर कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। ऑफ कोर्स शॉपकीपर अगर इसको सेलिंग प्राइस में ऐड कर रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस दे कौन रहा है? कस्टमर ही तो दे रहे हैं, राइट? कस्टमर के लिए वो तो कॉस्ट प्राइस है, कस्टमर के लिए वो तो कॉस्ट प्राइस है। शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, बट कस्टमर के लिए वो कॉस्ट प्राइस है। तो वो टैक्स कौन दे रहा है? कस्टमर। वो टैक्स कस्टमर पे करते हैं, जो कि शॉपकीपर के पास जाता है, एंड वो शॉपकीपर से वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, मतलब इस 210 रुपीज में, इस 210 रुपीज में जो 200 था वो तो शॉपकीपर के पास जाएगा, बिकॉज वो क्या था? वो तो उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी, राइट? बट जो वो हमने टैक्स लिया, 10 रुपीज का टैक्स ऐड हुआ है ना, जो वो टैक्स वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 210 रुपीज। ओके, नाउ दूसरा एक हमारा टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट बोलते हैं। एंड अभी कुछ सालों पहले ही नया एक इंट्रोड्यूस हुआ है, जीएसटी। सुना होगा तुम लोगों ने प्रोबेबली। इसको क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं, एंड वो हम बेसिकली सारे टैक्स हमारे सेलिंग प्राइस में ही ऐड होंगे। ओके, मतलब शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस में ऐड होंगे, मतलब हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे वो। ओके, बिकॉज वी आर द कस्टमर, राइट? हम तो खरीदने जा रहे हैं, हम तो वहां जो खरीदेंगे वहां से जो वहां पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी है उसमें हमारा टैक्स ऐड होके हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि देयर इज अ क्वेश्चन कि अमन परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। ओके, सो अमन ने एक हेयर ड्रायर खरीदा कितने में? 5400 में, राइट? 5400 में, जिसमें 8% का टैक्स एडेड था। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी एक्चुअल प्राइस विदाउट टैक्स, जब उसमें टैक्स ऐड नहीं हुआ था, तो हमें देखना है कि इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। टैक्स को निकालने के लिए टैक्स कैसे निकालते हैं? हम टैक्स, कोई भी टैक्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैट दिया हुआ है हमें, राइट? तो हमें जब हमें वैट का प्राइस निकाला है तो हम वैट कैसे लेंगे? वैट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी, नॉट द मॉडिफाइड वन, राइट? नॉट द जिसमें ये टैक्स इंक्लूड हो रहा है, वो नहीं चाहिए हमें।
तो ये हमारा इस तरह से आता है, बट हमें ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो नहीं दी गई हुई है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब विदाउट टैक्स वाली जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी है, इस रुपीज एक्स। ओके, हमने माना कि वो एक्स रुपीज की उसकी सेलिंग प्राइस थी, तो एक्स पे कितना वेट का चार्ज आएगा। अगर 8% वेट है तो हमारा वेट कितने चार्जेस आएंगे, 8% इंटू सेलिंग प्राइस फॉर एक्स हमारा बाई 100, तो 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x बाई 100, राइट। एंड 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 2 जा 8 एंड 4 25, ये क्या हो गया 2x बाई 25। ये क्या था हमारा वेट, उसमें कितना वेट लगा है हमारा, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स हमारा कितना लगा है, 2x बाई 25 रुपीज, एंड उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, x रुपीज, राइट। तो अगर हम ये सेलिंग प्राइस को ओरिजिनल को अगर हम इस वेट से ऐड कर देंगे, ठीक है, मैंने क्या किया, x प्लस 2x बाई 25 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जो इसने कितने टोटल अमाउंट में वो हेयर ड्रायर खरीदा, कितना हो जाएगा 5400, करेक्ट। ये ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें इतना वेट ऐड हुआ 8% वेट के अकॉर्डिंग, तो हमें न्यू जो प्राइस मिली है वो कितनी हो जाएगी 5400। हम इसको ऐड कर लेंगे, फिर कितना हो जाएगा, x को हम 25x बाई 25 लिख लेंगे प्लस 2x बाई 25 इज इक्वल टू 5400, तो ये कितना हो जाएगा 27x बाई 25 विच इज इक्वल टू 5400, राइट। उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, 25 को उधर ले जाएंगे, 27 को भी ले जाएंगे, तो बचेगा क्या, 25 उधर गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 27 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ 27 टू जा कितना होता है 54, तो 1 एंड हो जाएगा 200, तो 200 इंटू 25 कितना हो जाएगा 5000, मतलब x जो है मेरा क्या है 5000 है, एंड x क्या था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, राइट। सो सेलिंग प्राइस of hair dryer before VAT was added कितना है ₹5000, तो मतलब उसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस कितनी थी 5000 थी, उसमें क्या हुआ 8% वैट ऐड हुआ, 8% वैट कितना है 400, करेक्ट, 400 ऐड हुआ उसमें, तो हमारी न्यू प्राइस क्या आ गई 5400, ओके। सो एकदम ये ध्यान रखना कि जो ओवरहेड चार्जेस होती है हमारी कॉस्ट प्राइस में ऐड होती है, एंड जो वैट होता है वो सेलिंग प्राइस में ऐड होती है, राइट। हाँ, नॉट हमारे लिए नहीं, जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए सेलिंग प्राइस में ऐड होती है, बट हमारे लिए तो वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस ही होता है, ओके। सो आज का लेक्चर हम फिर यहीं पे खत्म करते हैं। सेलिंग, बाइंग, प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ओवरहेड चार्जेस एंड जितने भी डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं, ये सारा हमने कवर कर लिया अभी तक के लेक्चर में, 2 लेक्चर में। तो ये वाला पार्ट इस चैप्टर का यहीं पे हम खत्म करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो हम जस्ट क्विक रिवाइज करेंगे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो स्टडी वेल एंड थैंक यू सो मच।